बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फ़ोरम। आजकल के पेरेंट्स परेशान हैं कि जी हमारे बच्चे हर वक्त पबजी और डिफरेंट गेम्स खेलते रहते हैं जो उनके लिए बहुत डेंजरस है। बट पेरेंट्स ने कभी ये सोचा कि बच्चे गेम्स क्यों ऐसी खेलते हैं? उसकी मेन और मेजर रीज़न ये है कि बेसिकली पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़, एक तो डेफिनेटली कोरोना की वजह से बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, बट उससे पहले भी अगर देखा जाए तो पेरेंट ने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चों को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव जगहों का कभी विज़िट नहीं करवाया, जिसका आज एलिगेंस लर्निंग फोरम आपको एक विज़िट करवा रहा है। और ये विज़िट हम कर रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम का। लाहौर म्यूज़ियम बेसिकली लाहौर म्यूज़ियम में दो और चीज़ों पे मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी। एक तो हताती से रिलेटेड कि हर डिफरेंट चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं जिसको देख के न्यू जनरेशन जो हताती पे आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं या उसको एज अ कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस कि वो वहाँ जाएं, उसको प्रॉपर विज़िट करें, प्रॉपर हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें। लाहौर म्यूज़ियम या कोई सा भी म्यूज़ियम, इट्स नॉट ओनली फॉर हिस्टोरिकल place, it's not only about for history student, it's about for everyone. It's all about कि आप उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ हताती का जिक्र किया, तो डेफिनेटली अब तो अगर देखा जाए आज के इस 2022 में डिफरेंट मशीनरी और सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त वो सब कुछ जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो रखी गई हैं, वो हाथ से बनाई गई हैं। तो मेजर इम्पेक्ट ये आता है कि अगर हम इंसान कुछ करना चाहे, जो हम आज का 2022 का इंसान भी ये रोना रोता है कि जी हमें मौका नहीं मिला, हमें कुछ करने नहीं दिया क्या। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो मौके ऑटोमेटिकली उसके पास होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आपने उसको करना कैसे है। दूसरा वहाँ जो एक और चीज़ अगर देखा जाए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट काइंड के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, जो अगर इन केस कोई स्टूडेंट म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो उसको भी पहले स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करे कि म्यूज़िक होता क्या है, म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा क्यों कहा गया है। ये नहीं कि एक बहुत फजूल सी आवाज़ में आपने गाना शुरू कर दिया, उसको कंप्यूटर पे चेंज करके थोड़ा सा अप डाउन करके और आपने उसको अपलोड कर दिया। इट्स ऑल अबाउट कि आप अंडरस्टैंड करें म्यूज़िक है क्या। और इसकी भी अगर देखा जाए बेस्ट एग्जांपल कि लाहौर म्यूज़ियम में बहुत सारे डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं आज की न्यू जनरेशन को कि वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरा, कैलाश के जो ड्रेसेस, कैलाश का कल्चर, वही अगेन चीज़ आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और उसमें आगे फर्दर हम इस टॉपिक को करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आइडिया शेयर करूँगी वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाहौर म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया था 1865-66 में टोलिंटन मार्केट के पास। बेसिकली ये 1864 में पंजाब एग्जीबिशन इस्टेब्लिश की गई थी और जो करंट बिल्डिंग अभी जो है वो क्वीन विक्टोरिया की याद में 1887 में बनाई गई थी। लाहौर म्यूज़ियम में अगर हम देखें तो बहुत सारी, अगर हम आज के बच्चों के पॉइंट से बात करें कि यंग बच्चे जो ज्वेलरी मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली अगर वो वहाँ का विज़िट करें तो उन्हें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ वहाँ से मिलेंगे। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बहुत सारी जो पुराने बादशाह के तलवार, गन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। आर्मी से रिलेटेड जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो जो अगर हम डिज़ाइनर्स के, जिस तरह पाकिस्तान फैशन इंस्टीट्यूट है, उसके बच्चों की अगर बात की जाए और वहाँ से वो आइडियाज़ जो पुराने बादशाह लिबास पहनते थे, वो वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ का प्रॉपर अगर स्टूडेंट्स को विज़िट करवाएं और प्रॉपर वो उस पर रिपोर्ट बनाएं तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और आजकल के बच्चों को जो फोबिया है, पबजी फोबिया, डिफरेंट कि जिसकी वजह से बच्चे हाइपर हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न यह है कि बच्चों को हम प्रॉपर वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो क्वालिटी टाइम जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया। और हमारे पेरेंट्स ने देखा जाए
तो मैं ये नहीं कहती कि जी हर रोज़ हमें लेके बाहर जाते थे। हाँ, एक 1 मंथ में, ट्वाइस अ मंथ और समथिंग लाइक ऐसा ज़रूर फिक्स होता था कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते थे, क्वालिटी टाइम देते थे। मेरे पास एक आइडिया आया और मैंने ये सोचा कि एलिगेंस लर्निंग फोरम के थ्रू मुझे पीछे एक मदर ने कहा कि आप बच्चों का ट्रिप प्लान करें। तो इंशाल्लाह ताला फेब के एंड पे हम बच्चों का एक ट्रिप प्लान करते हैं इसी फोरम के थ्रू, और जिसमें बच्चों को प्रॉपर एक वे से वहाँ लेके जाया जाएगा। और डेफिनेटली उसके बाद उनको सिर्फ वहाँ का एक विज़िट नहीं, एक प्रॉपर विज़िट और हर चीज़ का एक पर्पस कि ये अगर इन केस अगर वहाँ पे बादशाह का जो ड्रेस है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री बताई जाएगी। और आई एम श्योर कि आप सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। अपना बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस आइडियाज़ पे, और इस वीडियो को प्रॉपरली देखें और इन्जॉय करें और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये ज्वेलरी की दिखाई गई हैं, यहाँ पे आपको अगर इस पिक्चर को अगर आप देखें तो आपको शायद फील होगा कि ये जो चिमटा और ये जो चीज़ें थी ये आपकी पेरेंट्स लाइक आपकी मदर और आपकी ग्रैंड मदर इस्तेमाल करती रही हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग भी घरों में इस्तेमाल करते हैं। सेम यहाँ पे और दोस्ती बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये तख्तपोश की है, और इस तख्तपोश को देख के मुझे अपनी ग्रैंड मदर का तख्तपोश याद आ गया कि उनके पास था जिस पे वो नमाज़ पढ़ती थी और बहुत एहतमाम से, बहुत प्यार से उसको रखा हुआ था। ये भी कुछ एंटीक चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगी। ये चिमटा और ये चम्मच बड़ा सा, इस चेयर को देख के आपको एंटीक चेयर फील हो रही होगी, बट अगर अभी भी आजकल के दौर में भी हम देखें तो चन्योट से इस तरह की फर्नीचर मंगवाया जाता है। ये अगेन वही हैं कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चिमटा है, चम्मच है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली ज्वेलरी का, ये देखें कितनी वो जो प्रांतों पे लगाई जाती हैं, जो मेहंदी पे लड़कियां पहनती हैं, ये नानी का तख्तपोश कह लें इसको आप। और ये चीज़ें डेफिनेटली न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करेंगी, और इससे वो पबजी को छोड़ के उन्हें फील होगा कि रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें और इंसान क्या था और क्या बन चुका है। यहाँ आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि आर्ट गैलरी बहुत नफीस तरीके से सजाई गई है। डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट लाइक अगर देखा जाए नेचुरल ब्यूटी से लेके मुख्तलिफ शख्सियात की, मुख्तलिफ बादशाहों की पिक्चर्स, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको दिखाया गया है और कल्चर को डिफ़ाइन किया गया है, जो मेरे ख्याल से तो हमारी न्यू जनरेशन जैसा, अगर मैं खुद को देखूं कि हिस्ट्री से हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और आई एम श्योर कि जो आजकल की 2022 की जनरेशन है उसको भी अट्रैक्ट करेंगी, और उन्हें फील होगा कि दुनिया कहाँ थी, कहाँ आ गई है, और हमने क्या गैप है, हमारे अंदर क्या गैप्स हैं। हम टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, बट अगेन हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, हमें इस बात का एहसास नहीं है कि वक्त कितना कीमती है। तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें वो देखेंगे कि हाथ से अगर देखा जाए तो आर्ट वर्क हाथ से, आपकी ज्वेलरी का, आपकी ड्रेसेस का, तब मशीनें भी नहीं थी, और इतनी एफर्ट मुसलमानों ने की, इतनी एफर्ट लाइक 18th सेंचुरी से ये सब कुछ हो रहा है, और हम कहाँ पे अब हैं। हमने इस एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और मेरी गवर्नमेंट से भी होगी, कि डेफिनेटली इन चीज़ों को और बेहतर बनाना चाहिए, ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि उनके जो वहाँ पे हैं, सपोज लाइक अगर कोई वहाँ पे कोई फर्श है
और वो टूटा हो उस ऐसी जगह का, तो ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे करंट गवर्नमेंट की बात करें या प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, तो ये उनके लिए बायस शर्मिंदगी का है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम उनको किस हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं, उन पर किस हद तक एफर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिनिस्टर तो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, बट क्या वो मिनिस्टर इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि वहाँ कोई गैप्स तो नहीं है। और अगेन गवर्नमेंट को प्लस स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि ये जगह जहाँ से हम बहुत कुछ अपने स्टूडेंट्स को लर्न करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लाहौर म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया था 1865-66 में जॉर्ज टोलिंटन मार्केट के पास। बेसिकली ये 1864 में पंजाब एग्जीबिशन इस्टेब्लिश की गई थी और जो करंट बिल्डिंग अभी जो है वो क्वीन विक्टोरिया की याद में 1887 में बनाई गई थी। लाहौर म्यूज़ियम में अगर हम देखें तो बहुत सारी, अगर हम आज के बच्चों के पॉइंट से बात करें कि यंग बच्चे जो ज्वेलरी मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली अगर वो वहाँ का विज़िट करें तो उन्हें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ वहाँ से मिलेंगे। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बहुत सारी जो पुराने बादशाह के तलवार, गन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। आर्मी से रिलेटेड जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो जो अगर हम डिज़ाइनर्स के, जिस तरह पाकिस्तान फैशन इंस्टीट्यूट है उसके बच्चों की अगर बात की जाए और वहाँ से वो आइडियाज़ जो पुराने बादशाह लिबास पहनते थे वो वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ का प्रॉपर अगर स्टूडेंट्स को विज़िट करवाएं और प्रॉपर वो उस पर रिपोर्ट बनाएं तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और आजकल के बच्चों को जो फोबिया है, पबजी फोबिया और डिफरेंट कि जिसकी वजह से बच्चे हाइपर हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न यह है कि बच्चों को हम प्रॉपर वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो क्वालिटी टाइम जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया। और हमारे पेरेंट्स ने देखा जाए तो मैं ये नहीं कहती कि जी हर रोज़ हमें लेके बाहर जाते थे। हाँ, एक 1 मंथ में ट्वाइस अ मंथ और समथिंग लाइक ऐसा ज़रूर फिक्स होता था कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते थे, क्वालिटी टाइम देते थे। मेरे पास एक आइडिया आया और मैंने ये सोचा कि एलिगेंस लर्निंग फोरम के थ्रू, मुझे पीछे एक मदर ने कहा कि आप बच्चों का ट्रिप प्लान करें। तो इंशाल्लाह ताला फेब के एंड पे हम बच्चों का एक ट्रिप प्लान करते हैं इसी फोरम के थ्रू, और जिसमें बच्चों को प्रॉपर एक वे से वहाँ लेके जाया जाएगा। और डेफिनेटली उसके बाद उनको सिर्फ वहाँ का एक विज़िट नहीं, एक प्रॉपर विज़िट और हर चीज़ का एक पर्पस कि ये अगर इन केस अगर वहाँ पे बादशाह का जो ड्रेस है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री बताई जाएगी। और आई एम श्योर कि आप सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। अपना बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस आइडियाज़ पे, और इस वीडियो को प्रॉपरली देखें और इन्जॉय करें और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाहौर म्यूज़ियम में 2 और चीज़ों पे मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी। एक तो हताती से रिलेटेड कि हर डिफरेंट चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं जिसको देख के न्यू जनरेशन जो हताती पे आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं या उसको एज अ कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस कि वो वहाँ जाएं, उसको प्रॉपर विज़िट करें, प्रॉपर हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें। लाहौर म्यूज़ियम या कोई सा भी म्यूज़ियम, इट्स नॉट ओनली फॉर हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट, इट्स अबाउट फॉर एवरीवन। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ हताती का जिक्र किया तो डेफिनेटली अब तो अगर देखा जाए आज के 2022 में डिफरेंट मशीनरी और सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त वो सब कुछ जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो रखी गई हैं, वो हाथ से बनाई गई हैं। तो मेजर इम्पैक्ट ये आता है कि अगर हम इंसान कुछ करना चाहे
जो हम आज का 2022 का इंसान भी ये रोना रोता है कि जी हमें मौका नहीं मिला, हमें कुछ करने नहीं दिया क्या। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो मौके ऑटोमेटिकली उसके पास होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आपने उसको करना कैसे है। दूसरा वहाँ जो एक और चीज़ अगर देखा जाए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट काइंड के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। जो अगर इन केस कोई स्टूडेंट म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो उसको भी पहले स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करे कि म्यूज़िक होता क्या है, म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा क्यों कहा गया है। ये नहीं कि एक बहुत फजूल सी आवाज़ में आपने गाना शुरू कर दिया, उसको कंप्यूटर पे चेंज करके थोड़ा सा अप डाउन करके और आपने उसको अपलोड कर दिया। इट्स ऑल अबाउट कि आप अंडरस्टैंड करें म्यूज़िक है क्या। और इसकी भी अगर देखा जाए बेस्ट एग्जांपल कि लाहौर म्यूज़ियम में बहुत सारे डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं आज की न्यू जनरेशन को कि वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरा, कैलाश के जो ड्रेसेस, कैलाश का कल्चर, वही अगेन चीज़ आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और आई मीन उसमें आगे फर्दर हम इस टॉपिक को करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आइडिया शेयर करूँगी वो आपको ज़रूर पसंद आएगा।